तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ में जिन जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन। क्या स्टार्ट करूंगा? फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, अभी मैं फैक्टराइजेशन जो बेसिकली करा रहा हूं वो आपकी फैक्टराइजेशन करा रहा हूं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ये बुक तो सभी बच्चों के पास होती है क्योंकि ये बुक सीबीएसई में सभी बच्चों को दे दी जाती है। दिस बुक इज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, RS अग्रवाल। तो बच्चों, यहां से हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे और जितने जितने मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको सारे बताऊंगा ताकि आप ये सारे मेन पॉइंट समझ जाएं और फैक्टराइजेशन ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे तरीके से कर लें। तो प्यारे बच्चों, अब मैं समय न वेस्ट करते हुए आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और ये स्क्रीन शेयर हो जाएगी। और जल्दी से हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, हमने स्क्रीन आपके साथ अब शेयर कर दी है और ये जो मेरी स्क्रीन होगी वो बच्चों होगी आईपैड की स्क्रीन जो आपके साथ अब पूरी तरह से शेयर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने स्क्रीन आपके साथ अपनी शेयर कर दी है। ये रही स्क्रीन आपके पास हमारी वाली। अब बच्चों, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। राइट डाउन द हेडिंग। जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी उनको सुनना है, समझना है, फिर उनको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे सब में आपके पास फैक्टराइजेशन आएगा। और बच्चों, फैक्टराइजेशन बहुत ही बेसिक सी चीज है। जो बच्चे क्लास 8 से पढ़ करके आए हैं उन्होंने ऑलरेडी फैक्टर्स काफी जगह देखे होंगे, किए होंगे। चाहे आप आईसीएससी बोर्ड से आए हों, चाहे आप आईबी बोर्ड से आए हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से आए हुए हों, फैक्टराइजेशन वाला टर्म बहुत ही कॉमन हो जाता है। अब बच्चों, हम लोग इस हेडिंग को कंटिन्यू करते हैं, फैक्टराइजेशन को। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। कहोगे सर क्या बात करते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम सीख के आए हैं क्लास 8 से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन बच्चों कुछ और भी सीखना है एक्स्ट्रा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों कहते हैं, या इसको किस ऑर्डर में लिखना चाहिए, ये आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब बच्चों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो सभी को करने आता ही है। पहले ए का ए में करते हैं, फिर ए का बी में करते हैं, फिर बी का ए में करते हैं, फिर बी का बी में करते हैं। इस तरह से सभी बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों, जब ए का ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का बी से करेंगे तो ए बी, बी का ए से करेंगे तो बी ए, और बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। क्या ये मल्टीप्लाई सारे बच्चों को आता है? बिल्कुल आता है। तो बच्चों, जब ये आप ऑर्डर देखेंगे ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो आपको नजर आएगा कि पहले ए स्क्वायर आया है। ए बी और ए बी बच्चों लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2ab और आएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि आगे चल करके आपको पास्कल रूल भी पढ़ना है। और पास्कल रूल ये कहता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, पावर 4, पावर 5, भाई ए प्लस बी की पावर 5 भी हो सकती है। इन सबको लिखने के लिए आपके पास जरूरी ये है कि आप एक ऑर्डर को फॉलो करें। ऑर्डर क्या होता है बच्चों? आप कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखने की आदत डालिए। लेकिन आपके मित्र क्या कहेंगे कि मैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखता हूं। वो सही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं अभी आप उसको फॉलो करिए। आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी ऑर्डर में आप लिखने की आदत डालें। कहोगे सर ऐसा क्यों? हमने कहा बेटा इसका एक लॉजिक होता है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसी ऑर्डर में लिखने की आदत डालें। तुम कहोगे हाँ सर, देखिए ना ये जो बुक्स हैं आपकी RS अग्रवाल, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने भी सर ए स्क्वायर लिखा है, फिर 2ab लिखा है, फिर बी स्क्वायर लिखा है। इस बात को ध्यान दीजिए, लिखा है ना, उन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर। कहोगे सर इसका लॉजिक है पक्का कोई? हाँ, लॉजिक बताने के लिए हमारे पास पास्कल्स आते हैं और इसका लॉजिक लेटर ऑन बताते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो, उसी तरह से बच्चों अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बच्चों आता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहोगे सर ए प्लस बी का होल क्यूब भी होगा, जाहिर सी बात है ए प्लस बी का होल क्यूब भी होगा। अच्छा बच्चों, एक ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। सर क्या ऑर्डर देखने को मिलेगा? हमने कहा ध्यान दो बेटा, कभी कभी लोग नंबर ऑफ टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कहा ध्यान से देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये पावर कितनी है? 2। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। देखो ना, इसका मतलब अगर पावर अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा है। पावर 3 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे भी एक ज्यादा होगा। दैट मीन्स बच्चों हमने ये तो डिसाइड कर ही लिया कि ए प्लस बी के होल क्यूब में एक टर्म ज्यादा होगा उसकी पावर से, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यूब में कितने टर्म्स होंगे? 4। कितने होंगे? 4। और ए प्लस बी की होल पावर 4 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 5। अरे सर, ये तो पहली बार देखा कि बिना एक्सपेंड किए ही नंबर ऑफ टर्म्स आपने बता दिए। बिना एक्सपेंड किए ही आपने नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए कि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने हैं। क्यों भाई? तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई ए प्लस बी के होल क्यूब में नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखने वाले हम? 4। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत लॉजिक की बात बता रहा हूं। आपका समय बच जाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में ए प्लस बी की होल पावर 4 आ गया, ए प्लस बी की होल पावर 5 आ गया, ए प्लस बी की होल पावर 9 आ गया, है ना? क्योंकि इसको तो आप लिख नहीं पाओगे। इसको लिखने के लिए ही आप हमारे पास आए हो कि गुरुजी कुछ बताएंगे। चलो, तो तुमने कहा कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब, तो बच्चों हमने कहा अब एक दूसरा ऑर्डर फिर से देखो। दूसरा ऑर्डर बच्चों फिर से देखो। बच्चों जब तुमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा? कि पहले ए की पावर 2 ही, फिर ए की पावर 1 हुई, फिर ए की पावर 0, यानी ए गायब ही हो गया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर लगातार क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं एक लॉजिक की बात बता रहा हूं, इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना आप बहुत सारी गलतियां भविष्य में करने वाले हैं। भाई ये सिर्फ लॉजिक ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं ए प्लस बी के होल क्यूब के लिए, ए प्लस बी की होल पावर 4 के लिए। अगर बच्चों आप ध्यान देंगे तो ए की पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और ओवरऑल पावर अगर आप देखेंगे तो वो 2 के बराबर ही होती है। कैसे? कहोगे हाँ सर, यहां देखिए 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ। यहां पे भी कितना है? 2 है। और यहां पे भी कितना है? 2 है। बच्चों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी आप जरा रिलेट करिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर आपको और क्या सीखने को मिलेगा। बच्चों जरा ए प्लस बी के होल क्यूब में आपने ये तो क्लियर कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो, तो चारों टर्म्स हम लिखते कैसे? सबसे पहले बच्चों हम ये जो वेरिएबल लिखेंगे ना ए, सबसे पहले उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, और हाईएस्ट पावर बच्चों 3 होगी, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब है। उसके बाद बच्चों हम इसकी पावर कम करते चले जाएंगे, ए क्यूब के बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर। लेकिन तुम कहोगे सर ओवरऑल पावर 3 होनी चाहिए, तो हम इसके साथ एक डाल देंगे बी, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। फिर ए की पावर और एक कम होगी, ये देखो एक कम और हो गई। लेकिन सर ओवरऑल पावर 3 होनी चाहिए, तो हम बी की पावर डाल देंगे, बढ़ा देंगे, बी की पावर पहले 1 थी, अब बी की पावर कर देंगे 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए की पावर पहले 3 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, अब ए पूरी तरह से गायब। सिर्फ अब कौन आएगा? बी। यानी बच्चों ये जितने भी तरह के एक्सपेंशन होते हैं उसमें आप जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं उनकी पावर का जो सम होता है वो इस n के इस 3 के बराबर है। जैसे देखो बच्चों यहां पे भी 3 है, यहां पे 2 + 1 देखोगे तो यहां पे भी 3 है, यहां पे 1 + 2 देखोगे तो यहां पे भी 3 है, और बच्चों यहां पे भी 3 है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं?
बात समझने का प्रयास करिए, क्योंकि a+b² तो हर बच्चा बता लेता है, लेकिन उसका लॉजिक कैसे काम करता है वो समझिए। तो आपने कहा हाँ सर, यही लॉजिक होता है। a³ वाला टर्म होता है, उसमें a²b वाला होता है, ab² वाला होता है और b³ वाला होता है। और सर साथ में यहां पर एक नंबर और आता है, उस नंबर का नाम क्या होता है? 3। तो दैट मीन्स बच्चों a+b² आप क्या लिखते हो? a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³ जिसको बच्चों हम और क्या लिख सकते हैं? एक और मेथड से भी बच्चे लिखते हैं a³ और कहते हैं भैया इन दोनों में क्या कॉमन है? 3ab। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या नाम है आपका? कृष्ण। क्या ये बात क्लियर है? 3ab कॉमन है तो ब्रैकेट में बेटा क्या आएगा? 3ab अगर मैंने कॉमन लिया तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? b²b3। नो, 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 ध्यान से देखो बेटा। मैंने आपसे कहा कि बेटा ये दो टर्म्स लिखे हुए हैं, मैंने कहा इनमें कॉमन क्या है? कहोगे सर दोनों कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो हमने कहा 3 कॉमन है। और दोनों में क्या कॉमन है? कहोगे सर दोनों में एक a कॉमन है। सर दोनों में एक b कॉमन है। तो हमने कहा अब हम 3ab में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 3a² बन जाए? 3ab में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3a²b? नो, नो बच्चों, इस वाले टर्म को जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। सारे बच्चे ध्यान से देखें। ये बच्चों लिखा है 3a²b प्लस 3ab²। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, कॉमन का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों में मौजूद हो उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने a² को लिख दिया a × a और b² को लिख दिया b × b, ये तो सबको क्लियर है। अब बच्चों देखो कॉमन क्या है, तो तुम कहो सर को दोनों में कॉमन है एक एक 3, देखो 3 कॉमन ले लिया। सर दोनों में कॉमन है एक एक a, सर a भी कॉमन ले लिया। सर दोनों में कॉमन है एक एक b, b भी कॉमन ले लिया। तो सर क्या बचा ब्रैकेट में? ए और कहोगे सर यहां बचा a और सर वहां बचा b। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने पे चेक करो क्या ऊपर वाले टर्म वापस आ जाएंगे? 3ab × a, कहोगे 3ab × a यानी a यानी कि a²b, 3ab × b यानी कि 3ab²। हाँ सर ऊपर वाले टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो लिखा वो सही है। क्या है? सही है। बच्चों मेरे ख्याल से आप इस क्लास में ये तो समझ गए होंगे कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? यही तो बच्चों होता है फैक्टराइजेशन की। आपने 3ab कॉमन लिया, अंदर आया a+b और अंदर बन गया या बाहर बन गया b³। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना होगा भाई, सारे बच्चे ध्यान दें कि मैंने a+b² क्या लिखा है। सारे बच्चे ध्यान दें, मैंने बच्चों a+b² दोबारा लिखता हूं, वो है a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³ ऐसे लिखते हैं बच्चों। बोलो भाई समझ में आया? अच्छा बच्चों इसको लिखने का एक और मेथड मैंने क्या बताया? बताया a³, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया? 3ab, अंदर क्या बचा? a+b, फिर बचा b³। ये बच्चों मैंने आपको 2 बार बता दिया और अभी तक मैंने बच्चों आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि याद कर लो a+b², a+b², a−b²। बाकी मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ठीक। अब बच्चों आता है a−b²। a−b² कैसे लिखते हैं बच्चों? देखो लिखेंगे a³ -3a²b प्लस 3ab² प्लस का b³। ये होता है बच्चों जिसको हम लिख सकते हैं a³ -3ab टाइम्स, सारे बच्चे एक मिनट यहां पर ध्यान देंगे, दो टर्म्स एक साथ रिपीट हो गए, माइनस का 3ab²b, 3ab²। हाँ बच्चों -3ab यहां पे कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा a−b प्लस b³। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई हमने अभी कुछ नहीं बताया, हमने तो सिर्फ इतना बताया कि यहां पर
आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब आपको किस तरह से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब अब हम लोग दोबारा लिखेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज ए क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये होता है बच्चों ए माइनस बी का होल क्यूब, जिसको आप ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब -3a²b। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 3ab² माइनस का बी क्यूब। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं आइडेंटिटीज अभी दोबारा लिखूंगा। सारे बच्चे आइडेंटिटीज को अभी दोबारा फिर से लिखने वाले हैं एक बार। सबसे पहले बच्चों हम लोग आइडेंटिटीज को दोबारा लिखेंगे और फिर इनका क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस करने वाले हैं। सारे बच्चे जितने ही बैठे हैं हमारे साथ, देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। दोबारा आइडेंटिटीज लिखना वन शॉट जल्दी से लिखेंगे भाई। चलिए भाई, स्टार्ट फिर से। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले बेटा आप अपना बताइए। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोल के बताइए बेटा। a² + 2ab + b²। बहुत बढ़िया, एकदम आपने सही ढंग से बताया। अब बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। a² - 2ab - b²। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस हाँ बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब। a - b का होल ए क्यूब a³ + 3ab ए क्यूब -3a²b प्लस 3ab² माइनस का बी क्यूब। या इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब -3ab टाइम्स ए माइनस बी माइनस का बी क्यूब। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब -b³ -3ab टाइम्स ए माइनस बी। ये याद करने हैं, ठीक। फिर बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब। सोचो, अगर कुछ नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचा करो कि ए की पावर धीरे धीरे हमें कम करनी होती है। पहले हम ए की पावर 3 लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है, फिर ए गायब हो जाएगा। अब यहाँ ओवरऑल पावर बच्चों 3 ही होनी चाहिए। यहाँ तो 3 थी, यहाँ पे ए स्क्वायर थी, तो एक बी डालना पड़ेगा ताकि 2 + 1 3 हो जाए। फिर यहाँ बी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी क्यूब करना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब +3ab टाइम्स ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जरा ध्यान दीजिएगा भाई, समझ में आई? तो बच्चों आज की क्लास में आपके पास कोई काम नहीं है, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब याद करना है ना? याद करना है। और बच्चों होमवर्क में अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं। होमवर्क में आपको क्या करना होगा कि आप डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव करेंगे कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब +3ab टाइम्स ए प्लस बी क्यूब क्यों होता है, और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब -3ab टाइम्स ए माइनस बी क्यूब क्यों होता है। ये बच्चों आपको डिराइव करना है, होमवर्क है आपका। इसको आप करके आएंगे। करने का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो आप क्या करेंगे? ए प्लस बी के होल क्यूब को ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये बात देखिए समझ में आई? ऐसे ही तो लिखेंगे कि ए प्लस बी के होल क्यूब को बच्चों हम लोगों ने क्या लिख दिया? इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख दिया, है ना? क्यों? समझ पाए? पहले बेटा समझने पे ध्यान दो। ए प्लस बी के होल क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे? हम ऐसे तो लिखेंगे ए प्लस बी की पावर 1 और ए प्लस बी की पावर 2। ऐसे ही तो लिखेंगे। चलो अब जल्दी से बताओ। ये हो गया ए प्लस बी, इसको ओपन कर दो। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू बी ए बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर। या चलो ऐसे ही। अब अंदर मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 2ab इंटू ए 2a² बी इंटू ए स्क्वायर b² बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, 2ab इंटू बी 2ab स्क्वायर।
इसको कंबाइन कर लो लाइक टर्म्स में, तो ये ए क्यूब आएगा, फिर बी क्यूब आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, अगर लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, फिर ये ऐड हो जाएंगे, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस तरह से आपको घर पे ये काम करना होगा, ये प्रूविंग करनी है कि ए प्लस बी का होल क्यूब ये क्यों होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी जो मैंने आपको बताई आइडेंटिटीज, शायद आप उसको समझ गए होंगे, इतनी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों वंस अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3। चलिए भाई, एक्सरसाइज 3। चलो बेटा, एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज। चलो, पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज 9x² प्लस 12xy। तो बेटा तुमने कभी फैक्टराइजेशन किया है? कौन से? चलो, क्लास 8th में खूब सारे थे, चलो हम लोग यहाँ पे एक बार करते हैं। चलो लिखना बंद करो, समझो। सबसे पहले 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 3। और 3। x² को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को x प्लस एक्स। x इंटू एक्स। x² कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स। x³ कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स इंटू एक्स। x⁴ कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स इंटू एक्स। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों, 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3, x² को लिख दिया x इंटू एक्स। 12 के बेटा फैक्टर बताओ। 3 इंटू 4। 4 के बताओ। 2 इंटू 2। तो यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2। और एक्स वाई के तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी पावर 1 1 है। अब कुछ कॉमन दिख रहा है? 3। 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 2x। x कॉमन है, और क्या कॉमन है? 2। 2 कहाँ कॉमन है? कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में हो। मतलब यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 थोड़ी नहीं है, तो वो कॉमन कहाँ हुआ? समझे? नहीं समझे? समझो। अब क्या है, यहाँ पर और कुछ कॉमन है? नहीं। नहीं कॉमन है, बस ना। तो कहोगे सर दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है? x कॉमन है। बचा क्या ब्रैकेट में? एक 3। हम्म 2। 2। या इस वाले ब्रैकेट में नहीं, 2। यहाँ पे क्या बचा है? पहले तो तुमने यहाँ से कॉमन लिया ना, तो यहाँ से 3x कॉमन 3x। लिया, तो 3 और x बचा। फिर फिर 2 2 नहीं, फिर प्लस का साइन लगेगा। प्लस प्लस का साइन, फिर 2। 2। 2 2 x x का x तो कॉमन ले लिया, y। y बचा। तो ये हो गया 3x, ब्रैकेट में क्या आया? 3x प्लस 2 2 जा 4। 4y। ये इसके फैक्टर। समझ पाए? इसका मतलब क्लास 8th में फैक्टर कम किए हुए हैं ना, तो इसलिए याद नहीं आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, दोबारा फिर से फैक्टर करते हैं। अभी लिखो नहीं, समझने का प्रयास करो। फिर से देखो, 18x² y माइनस 24xyz। मान लो ये क्वेश्चन करना है, तो उसको कैसे करेंगे? बताओ, क्या मेथड बताया था? 3 इंटू 3। 18 की x। फैक्टर बताओ। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 2। इंटू 2। x² को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स। y। 24 24 नहीं, पहले माइनस बोलो। माइनस हम्म 2 इंटू 2। 2 इंटू 3। 24 कैसे? ऐसी सोच लो नॉर्मली, 6 4 जा 24 होता है, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, और 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, है ना? ऐसी सोच है ना? हम्म XYZ। अब बताओ क्या क्या दोनों में कॉमन है? 3 एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, ये तुमने लिख दिया। बाकी बताओ। x भाई एक 3 कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन है? x X कॉमन हो गया, और क्या कॉमन है? y Y कॉमन हो गया, और
और कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब क्या लिखें यहाँ पे? 3 3 इंटू हम्म 2x इंटू वाई हम्म माइनस माइनस क्या, ये तो कॉमन निकला अभी। 3 2 x y, ये तो कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा? 3 3 और 3 और x x 2 माइनस माइनस 2 टू 2 टू z z। तो क्या बचा? 3 2 जा 6 x y, 3x माइनस 2 2 जा। हो गया। फुल सॉल्व पाए? नहीं सॉल्व पाए। हम्म फिर से देख। तीसरा क्वेश्चन, 27 a³ b³ -45 a⁴b², इसको करना है। जो बच्चे फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। चलो 27 बताओ। 27 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 a इंटू a a इंटू इंटू a a इंटू a b इंटू b b इंटू b इंटू b इंटू b। ब्रैकेट ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों, बीच में माइनस का साइन है ना। माइनस भाई इसका ब्रेकअप ये हो गया, फिर कौन सा साइन माइनस लगाओगे? माइनस। माइनस 45 5 इंटू 5 5 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब बताओ। a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a ठीक, इंटू अब बताओ क्या क्या कॉमन है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 3 3 a a a b b और इंटू 3 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b ब्रैकेट 3 माइनस b 3b माइनस 5 a a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर ब्रैकेट 3b माइनस 5a। समझे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? लेकिन अभी मैंने तुमको टुकड़ों में सिखाया है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। जैसे देखो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे करके दिखा रहे हैं तुम्हें। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है 2a टाइम्स x प्लस वाई -3b टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, देखो हम डायरेक्टली देखो एग्जाम में कैसे करते हैं। हमें x प्लस वाई दिख रहा है, x प्लस वाई दिख रहा है, कुछ और कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो x प्लस वाई को क्या ले लो? कॉमन। अंदर क्या बचा? 2a 3b माइनस 3b। हो गया, देखा? फिर से देखो। ठीक है, चलो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और कुछ नहीं है। p² + q² तो है ही, लेकिन कुछ और भी है बेटा, देखा करो। नहीं बेटा, गलती कर रहे हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 लिखा है और वहां पे 4 लिखा है। 2 इंटू 4 नहीं कर पा रहे हो, देखो फिर से बताते हैं।
देखो बेटा, ये 2 हो गया, ये x हो गया, 4 को लिखोगे 2 × 2। अब देखो क्या कॉमन है, बताओ। पी पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ, इंटू टू। आगे क्या करेंगे? प्लस टू टू पहले ब्रैकेट बनाओगे, फिर आएगा x प्लस टू टू वाई वाई। नहीं समझ? सिक्स वाला। अब देखो, एक कॉमन है, एक कॉमन है, फाइव कॉमन है, इसमें कॉमन है। कैसे लिखे बताओ। um, is a ये तो पूरा ब्रैकेट एक साथ ही चल रहा है। क्योंकि सर a-5 और 5 - a मिलते जुलते हैं, तो 5 - a को a-5 बनाना है तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। अब बताओ क्या लिखें। a-5 गुड। x-1। हो तो गया। 7 क्वेश्चन। बताओ बेटा। is a plus b टू आगे ब्रैकेट थ्री नहीं, सिक्स सिक्स नहीं नहीं, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आ जाए। टू हाँ, थ्री माइनस माइनस 3 थ्री इंटू 6 होता है, 2 × 3 6 होता है, 6 आएगा। नहीं, a प्लस बी कॉमन है, a+b आए, a+b कौन कॉमन है? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? पहले देखो ध्यान से आप। ये हो गया बेटा। समझ पाए कैसे किया? नहीं। कॉपी में करो एक बार। कौन सा